नमस्कार, सरकारी ऑर्डर चैनल में गत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, नए इनकम टैक्स स्लैब आ गए हैं, नया फाइनेंशियल ईयर का बजट आ चुका है और फाइनेंस बिल भी आ गया है। जो फाइनेंस बिल है वो लगभग 220 पेजों का है, जिसको पूरा समझ के एक समराइज करके मैंने इनकम टैक्स स्लैब्स का एक फॉर्मेट बनाया है। ये आपको सिर्फ इतना समझाने के लिए है ये इनकम टैक्स स्लैब कि अगर आपका इस पर्टिकुलर न्यू टैक्स रिजीम है 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 2022-23 और 23-24 का कंपैरिजन है ये। तो जो पुराना 2022-23 का टैक्स स्लैब था आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे है, जिसमें 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं था, 2.5 से 5 लाख तक 5% था, 5 लाख से 7.5 10%, 7.5 से 10 15%, 10 से 12 12.5 तक 20%, 12.5 लाख से 15 लाख तक 25 और 15 लाख से ऊपर 30% था। वहीं जो 2023 के नए टैक्स स्लैब आए हैं वो कम हो गए हैं, 5 टैक्स स्लैब ही रह गए हैं। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 लाख 5%, 6 लाख से 9 लाख 10%, 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। यहाँ मैं आपको बता दूं इसके अंदर दो चीज़ें मेन इंपॉर्टेंट हैं। जब भी आप अपना ग्रॉस पे कैलकुलेट करेंगे तो उसमें बाकी कोई सेविंग्स नहीं काटनी है, बट यहाँ न्यू टैक्स स्लैब भी अगर आप ले रहे हैं तो 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन आ गई है इसके अंदर। तो जो भी आपकी ग्रॉस पे है, ग्रॉस पे से मेरा मतलब है वो पे जो आपको टोटल मिलती है, मींस आपकी बेसिक पे, आपकी ग्रेड पे, आपका डीए, आपके ट्रांसपोर्ट, आपको अगर कोई ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट लिया है, आपको कोई बोनस मिला है, कोई डीए का एरियर मिला है, किसी भी प्रकार का कोई भी टैक्सेबल अमाउंट है, वो सारा अमाउंट आपको टोटल कर लेना है, उसको एक ग्रॉस पे बना लेनी है। उसमें से 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस करनी है। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है उससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका टैक्स स्लैब कितना आता है। अगर आपका मैं मानूं कि 7 लाख रुपए आता है, उसके बाद 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद, तो आपको कोई भी टैक्स नई न्यू रिजीम के अंदर नहीं पे करना है। यहाँ एक अच्छी बात यह है कि आपको इसके लिए कोई पेपर भी देने की जरूरत नहीं है। पेपर देने से मेरा तात्पर्य है कि कोई सेविंग्स करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे पहले होता था ईटीसी में हम 1.5 लाख रुपए की सेविंग्स करते थे, ट्यूशन फीस का पेमेंट का बिल जमा कराते थे, एलआईसी पॉलिसी का जमा कराते थे, पीपीएफ का जमा कराते थे या जीपीएफ में कटवाते थे। तो 7 लाख रुपए तक अगर आपकी कोई भी इनकम है, ग्रॉस पे में 7 लाख तक है, आफ्टर स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपए की, तो आपको कोई टैक्स नहीं है। यानी कि अगर आपकी सारी इनकम अगर मैं जोड़ूं, जैसे कि आपको जो हर महीने ग्रॉस पे मिलती है, पे वो वाली नहीं जो आपके अकाउंट में आती है, ग्रॉस पे से मेरा तात्पर्य है जो टोटल पे होती है, जो आपकी डिडक्शन से पहले होती है, जिसमें इनकम टैक्स भी कटता है, आपका हेल्थ का चार्जेस कटते हैं, आपको कोई और फैसिलिटी मिल रही है तो उसके पैसे कटते हैं, वो नहीं। ग्रॉस पे आपको जो बेसिक पे है, आपकी डीए है, एचआरए है, नॉर्मली किसी की भी, चाहे प्राइवेट कंपनी में आप काम करते हो चाहे गवर्नमेंट में काम करते हो, दो टोटल आपके सैलरी स्लिप में दिए होते हैं। जो लेफ्ट साइड पे टोटल होता है हाईएस्ट अमाउंट, वो आपकी ग्रॉस पे होती है, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। उसके अलावा अगर आपको कोई भी पैसा मिला है, आपको बोनस मिला है जो टैक्सेबल होता है, ट्यूशन फीस का रिम्बर्समेंट लिया है, लीव एनकैशमेंट का रिम्बर्समेंट है आपका, कोई भी ऐसे अगर आपको पैसे मिले हैं, वो सब अब मिला के आपको अपनी ग्रॉस पे कैलकुलेट करनी है। ग्रॉस पे जो कैलकुलेट होके आती है उसमें से 50,000 रुपये डिडक्ट करिए। उसके बाद जो अमाउंट आता है वो उस अगर आपका जिस भी स्लैब में आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, उसके हिसाब से आपका टैक्स बनेगा। पहले अगर ये पुराना लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से देखें, तो जो लोगों का पहले 7 लाख रुपए तक लगभग 32,500 रुपये टैक्स आता था, वो अब यहाँ पे जीरो हो गया है। और 8 लाख रुपए पे भी 10,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, फायदा मिल रहा है गवर्नमेंट जो भी सैलरीड क्लास है। 9 लाख रुपए पे 1.5 लाख रुपए 15,000 रुपये का। और ये फायदा बढ़ते 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 32,500 तक जाता है, 14 लाख, और 15 लाख के बाद ये फायदा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद सिंगल स्लैब ही आ जाता है सब जगह। तो 37,500 रुपये का फिर भी आपको डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है। और मैंने इनकम टैक्स के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना के डाला है, आप उसे भी देख सकते हैं। और
एक वीडियो मैं अभी बनाने जा रहा हूँ जिसमें मैं इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आपको कैलकुलेटर साथ में दे रहा हूँ कि न्यू रिजीम में आपका कितना टैक्स कैलकुलेशन बनेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो आपको लगातार मिलती रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबा दें ताकि जैसे ही वो अगली वीडियो आए तो आपको सबसे पहले वो मिल जाए। आपको उसमें टैक्स कैलकुलेटर पूरा मिलेगा। आप अपनी सिर्फ ग्रॉस पे डालिए और आपको पूरा टैक्स कैलकुलेशन होके उसमें मिल जाएगा। धन्यवाद।